हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी जी बिलियनियर इन कल्टीवेशन वर्ल्ड की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं सो एमसी गोले पर अपनी सोच को रखते हुए अपने मन में कहने लगा सच में वही सेम लिनबे है जो मेरी मेमोरी के अंदर है कि आखिर में क्या मैं सच में लिनबे को समझ भी पा रहा हूँ या फिर नहीं। क्लिप पर हम लोग फिर से देख पाते हैं यो मास्टर सो बहुत ही गुस्से में अपनी सोच को बागों को एमसी तब देखते जोर से चिल्ला और कहने लगा तुम इस कम्युनिटी के लिए थोड़ा सा भी सॉफ्ट नहीं हुए हो ना अभी तक, यहाँ पर तुम सच में इसके लिए कुछ फील कर रहे हो, यहाँ पर तुम खुद ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर मुझे सच में ये काम करने दो। अभी सच में दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा है इसे यहाँ पर एमसी सलाह बोलने के लिए किसने कहा था। क्लिप हम लोग देख पाते एमसी अपनी सोच को लेकर आगे बढ़ते हुए सेकंड यो मास्टर सो बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा आई थिंक विन सो फास्ट टेक्निक। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं ने अपने भाई के हत्या को अपनी सोच से रोक दिया है और जिस चीज को देखकर एमसी थोड़ा सा शौक कहने लगा क्या। फिर हम लोग देख पाते हैं अपनी बहन के इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद सेकंड यो मास्टर सो बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा बहन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो हम लोग देख पाते उसकी बहन अपनी सोच को उसकी ताबी अभी तान को खड़ा हुआ था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस्र अपनी सोच से एमसी पे अधिक करते जोर से चिल्लाकर अपने भाई से कहने लगा नहीं तुम्हें एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरा खुद का बिजनेस है यहाँ पर और मैं खुद इसे कर सकते हूँ। फिर हम लोग देख पाते मिस्र ने एमसी के सीने पर अपनी सोच से अधिक कर दिया है जिस चीज के वजह से एमसी के सीने से आप बहुत खून बाहर निकल लगा और एमसी अपने मन में कहने लगा होली करे मैं सोच में मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ यहाँ पर। छोटी सी लड़की सोच में बहुत कूल बुलाते थे आखिरकार मैं तुम्हारा भविष्य का हस्बैंड हूँ यहाँ पर, इसलिए तुम यहाँ पर स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर रही हो। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं मिस्र एमसी को एक फील ऑफर करने लगा जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर मिस्र एमसी को फील ऑफर करते एमसी कहने लगा यहाँ पर ये खिलिंग मेडिसिन है इसे ले लो जिससे तुम्हारा खून बहना थोड़ा उसमें बंद हो जाएगा। जो सुनी के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक और मिस्र से कहना क्या। क्लिप हम लोग देख पाते हैं मिस्र खुद एमसी को हीलिंग पिल खिला देता है और एमसी तब देखते हो एमसी कहने लगा मैं तुम्हें इसे खाने के लिए कह रहा हूँ तो फिर इसे खा लो। वो हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा परेशान हो कहने लगा हाँ सच में दोस्तों एमसी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस्र और एमसी था अपने पीछे को मुड़ते हुए एमसी कहने लगा मैं इस चीज को यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, तुम ये काम जानबूझ को नहीं किया है। इस सोच साइज के बाद अब हम दोनों के बीच में सच में कोई भी ताइज नहीं है। फिर हम लोग देख पाते हैं मिस्र थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा लिनबे वो लिनबे अगर तुम सच में यहाँ पर एक कम्युनिटी की तरह बिहेव करते फिर मैं सच में तुम्हें बिना किसी हेजिटेशन के मार सकता था, लेकिन तुम किस लिए अचानक से इतना बदल चुके हो। वो हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी अपनी चोट को पाकर वहाँ पर खड़ा हुआ था। अगली बार एमसी था देखते हुए एमसी से कहने लगा जॉब मेरी लड़की और इसे परस्यू नहीं करने वाला है, फिर मैं इस मेथड को यहाँ पर खत्म कंसिडर कर रहा हूँ, आप तुम साउथ वापस जा सकते हो। की बातों को सुनने के बाद एमसी स्ट्रेट बनाकर अपनी मन में कहने लगा अभी उसके कारण एपियंस को देखकर ऐसा लग रहा है सच में और कभी अपनी मेरे खिलाफ अपनी सोच को नहीं बाहर निकलेगा, इंसान पर गुस्सा भी नहीं करने वाला है, वो सच में आखिर में मुझे इस तरह से मारने वाला है। और उसी बार एमसी सिस्टम प्लान की बातों को याद करने लगा जहाँ वो सिस्टम प्लान से एमसी बताया जा रहा था तो तुम अपने दुश्मन को दोस्त बनाने में फेल हो जाते हो तो फिर भविष्य की तरफ प्रवोक होने के बाद मिस्र तुम्हें जरूर मारने वाला है। और फिर एमसी सिस्टम की उस बात को याद करने के बाद बहुत परेशान होकर अपने मन में कहने लगा फिर भी यहाँ पर ऐसे ही मरने वाला हूँ, यहाँ पर सच में कोई ऐसा रास्ता ढूंढूं जिससे मैं सच में इस हिडन को रिजॉल्व कर पाऊँ। और फिर अगली बार एमसी को सोचते थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा अगर मैं अपनी असली ओनर की मेमोरीज को याद करूँ तो फिर इस शो हमेशा 100 दाव के पीक तो परस्यू करता रहता है, लेकिन उसके चाहता जो इंसान है उस वक्त भी उसे नहीं समझ सकता है और यही मेरे लिए एक एंट्री पॉइंट हो सकता है यहाँ पर। और फिर एमसी मिस्र की तरफ व्यक्ति थोड़ा सा मुस्कुरा कर मिस्र से कहने लगा आप सोच में बहुत मैग्नानिमस है, मैं लिनबे आपको सोच में बहुत एडमायर कर रहा हूँ, कैसा होगा अगर हम लोग सोच में दोस्त बन जाए। और फिर अगली पर एमसी मिस्र को और एक बुक को देते हुए उससे कहने लगा यहाँ पर 100 दाव की कल्टीवेशन मेथड है जिसे मैंने इतने सालों से यहाँ पर कलेक्ट किया है, इस चीज को मिस्र को फ्री में देना चाहता हूँ। हाँ मिस्र उस बुक को देखने में बहुत शौक और एमसी कहने लगा यहाँ 100 दाव का कल्टीवेशन मेथड फ्री से और यहाँ पर सच में असली बुक भी है। अभी मिस्र एमसी की उस बुक की तरफ देखते हुए बहुत शौक और जोर से चिल्लाते हुए एमसी कहने लगा एफएन ने अभी तो मुझे सिर्फ कुछ जिलाड़ी दिया है, लेकिन लिनबे क्या तुम्हें सच में लगता है किसी औरत को एक शौक के साथ डांस करना अच्छा है या फिर बुरा। जो सुनी के बाद एमसी स्टेट पेस बनाकर मिस शो की तरफ देखते हुए मिस शो से कहने लगा तुम किस लिए ऐसा कह रही हो, यहाँ पर दाव कोई भी आदमी और औरत के बीच में फर्क नहीं करता है, ग्रेट दाव के सामने हर एक बीइंग बिल्कुल इक्वल है और कुछ भी नहीं। अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी की बातों को सुनने के बाद मिस शो यहाँ पर एफएन की बातों को याद करने लगा जहाँ पर एफएन मिस शो से कह रहा था सौदा किस लिए तुम्हारे से औरत यहाँ पर फाइटिंग और क्लिक के अंदर एंगेज होना चाहता है, तुम्हारे लिए ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा घर में रहना और हस्बैंड को मदद करना और अपने बच्चे को अच्छी चीजों को सिखाना। और फिर मिस शो अपनी डेथ की बात को याद करना जहाँ पर पेटिया शो मिस शो से कहने लगा लड़की अगर तुम सच में सौत के साथ यहाँ पर डांस करते रहोगे वो भी सारे दिन तो फिर कब तुम यहाँ पर शादी करने वाले हो। अभी मिस शो वो सारी बातों को याद करने के बाद एमसी साहब देखते हुए शौक और एमसी कहने लगा क्या सारी लिविंग बींग्स बिल्कुल इक्वल है, आदमी और औरत के बीच में सच में कोई भी फर्क नहीं है यहाँ पर। ये मेरे लिए पहली बार है जब किसी ने मुझसे ये
बात को कहा है और फिर उसी वो एमसी तब देखते मिस से थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा इन भाई सच में बाकी से आदमियों से अलग है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस सु एमसी हाथ से उस बुक को लेने के बाद एमसी तब देखते थोड़ा शर्मा कर खुश होकर एमसी कहने लगा बहुत अच्छे। तो फिर आज से हम लोग सच में दोस्त बन जाते हैं। लोग दायोस्टलीन लोग भविष्य में एक साथ मिलकर सौद दाव को जरूर डिस्कस करेंगे। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस सु देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अभी सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है होस्ट ने यहाँ पर अपने टास्क को कंप्लीट कर दिया है। होस्ट और मिस सु माओजी यहाँ पर सच में दोस्त बन चुका है। इसलिए एमसी को यहाँ पर 1500 डेस्टिनी पॉइंट मिल चुका है। 48 आवर का जो काउंटडाउन था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब एमसी अपनी ऐप के फंक्शन को रिस्टोर कर सकता है। अब इस नोटिफिकेशन देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक है और बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी मन में कहने लगा आखिरकार मैंने सच में इसे हासिल कर लिया है। ये चीज सच में मेरे आशा नहीं था। तो आखिरकार मैंने अपनी जिंदगी को बचा लिया है यहाँ पर। और फिर उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को एक और नया टास्क मिल जाता है और एमसी को बताया जा रहा है चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी एपेन अभी एमसी को मारने के लिए अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा है। फोर्स प्लीज इस क्राइसिस को रिजॉल्व कीजिए। अगर एमसी इस क्राइसिस को पूरी तरह से रिजॉल्व कर पाए तो फिर एमसी को 2000 डेस्टिनी पॉइंट मिलने वाला है। और अगर एमसी इसमें फेल हो जाता है तो फिर यहाँ पर एमसी जरूर मरने वाला है, वो भी चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के हाथों में। अब एमसी इस मैसेज को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान को अपनी मन में कहने लगा यहाँ एफएन फिर से वो चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते एफएन मिस चुकी तो घर की तरफ आते हुए तो खुद से कहने लगा साहस भी कैसे हुआ मेरी औरत को सुने क्या लीन फैमिली में जरूर तुम्हें रिश्ते कर दूंगा। फिर एफएन बहुत ज्यादा गुस्से में खुद से कहने लगा और फिर सु माओजी के लिए हाँ जरूर उसने अपनी इनोसेंस को खो चुका है लेकिन वो फिर भी मेरे कंकुबाइन बनने के लिए काफी है अभी भी। और इसे दिखाते राजता कहने लगा एफएन चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। सच में दोस्तों ये लड़का अभी मिस सु के पीछे पड़ा हुआ है। अब मिस सु हमारे एमसी का पहला वाइफ पहले ही बन चुका है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।